तो आप इनको कॉलेज छात्र नहीं मान रहे? आप कह रही हैं कि आज जो प्रदर्शन हुआ ये आम छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया, आप इसको सीधे सीधे बीजेपी का प्रदर्शन करार दे रही हैं, यही कह रही हैं आप भी? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। और ममता बनर्जी का इस्तीफा, उसको लेकर आप अभी तक जवाब नहीं दे पा रही हैं मुझे। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है लेफ्ट या नहीं? मिली बताता क्योंकि यहाँ पे इतना दिन शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चल रहा था उसको डिस्क्रेडिट करने का ये तृणमूल कांग्रेस की साजिश है। और वो लोग मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ये जो यूथ से ये डिस्क्रेडिट करने को, इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। जब आप अपनी बात रखती हैं तो उस बात पर कोई विश्वास कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं कर रही हैं और ऊपर से आप टीएमसी और बीजेपी को मिला हुआ बता रही हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं इसको लेकर? शायद आप में खुद ही क्लैरिटी नहीं है या आप दर्शक को जानबूझकर कंफ्यूज कर रही हैं? हम लोग इस्तीफा पहले दिन से मांग इस्तीफा मांग। ओके, आपकी आवाज थोड़ा कटकर आ रही है, साफ नहीं आ रही है। अब आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात मैंने सुनी। तो बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही हैं। मानव जायसवाल, तो यहां पर अब आप बीजेपी और लेफ्ट को मिला हुआ करार देंगे क्या? मैडम देखिए, बाम राम ये मिले हुए हैं, ये भी मिले हुए हैं की आवश्यकता नहीं है। शायरा जी जिस तरीके से इतने सुंदर तरीके से उन्होंने विवरण दिया, अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया आप जो छात्र जो कर रहे हैं, यहाँ जो नेता आप लोग के जो जा रहे हैं, जो बयानबाजी आपके कर रहे हैं, बीजेपी के झंडे लेके लोग जा रहे हैं, उन्हें करना क्या है? इनको राजनीति करनी है और तो कोई काम है नहीं। आज जिस पार्टी में वो है उस पार्टी ने हमारे लोगों के हाथ काट दिए थे मैडम। हमारे लोगों को मार के उनके खून से सने हुए भात उनकी माताओं को खिलाया था। हम उस पार्टी से प्रदर्शन लेंगे। नहीं, अब आप जो है आप क्या कर रहे हैं सर? आपके यहाँ सड़क पर अगर प्रदर्शनकारी उतर रहे हैं तो आपने भी तो कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया है ना। और आप सबकी बातें सुनकर दर्शक तो यही सोच रहा होगा कि आखिरकार वो जो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया थी उसकी बात, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई, वो सब तो पीछे छूट गई। यहाँ तो आप लोग अपने पॉलिटिकल स्कोर्स जो है वही सेटल करने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा दूं सर, जरा वाम और राम जब आप कहते हैं ना तो जरा राम को लेकर संभलिए, क्योंकि प्रभु राम श्रद्धेय हैं सर, और ऐसे में उनके नाम को जब आप राजनीति में घसीटते हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। रोमाना जी, जब आपने राम को नारा बना दिया, राजनीतिक नारा, तो आपने राम की अवहेलना की है। हम जय सिया राम बोलते हैं और माता को साथ लेके चलते हैं। कहाँ है ये लोग? कौन सा राम है इनके कौन सा राम है बता दीजिए, सुन लीजिए। और मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ रोमाना जी, जब आप बात करते हैं, जब आप बात सुनने की क्षमता नहीं रखती तो हम लोगों को मत बुलाइए। आप हर बात को बीच में टोकने लगती हैं। मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। उस खूंखार व्यक्ति को हमने अरेस्ट करा, आज सीबीआई ने उसमें मोहर लगाई। आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। अब रिजल्ट देखिए ना भाई। आप तो बात करना चाहते हैं कि भाई ये छात्र है, अगर ये छात्र है तो ये गुंडे कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है। और अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर सुशांत जी खुद क्लेम कर रहे हैं कि ये उनके लोग हैं, तो यही तो राजनीति है, इसी का तो मुखौटा गिराना है। ठीक है, ये तो आपको उनको पूछना चाहिए। आपने किले की बात करी, मैं पूछती हूँ, लेकिन पहले मैं जरा रागिनी नायक से पूछ लूं, जब यहाँ पर इंसाफ दिलाने का काम टीएमसी कर रही है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो फिर आप तो टीएमसी के सहयोगी भी है ना इंडिया गठबंधन में, आपको क्या जरूरत है? 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन का आह्वान कर रही है बंगाल में, क्यों आप लोग न्याय में रोड़ा पैदा कर रहे हैं? रागिनी देखिए, रोमाना 14 अगस्त को ही राहुल जी ने ट्वीट करके कहा था कि बंगाल में जो हुआ, डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ, वो जघन्य अपराध है, प्रशासन की उसमें गलती है। और आज अगर डॉक्टर भी अस्पताल में महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो कौन होगा? हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया, लाठियां पड़ी हमें, हमने कलकत्ता में भी प्रदर्शन किया, लाठियां पड़ी। और कांग्रेस पार्टी की इतनी नैतिकता है कि अगर कोई गलत काम हमारे गठबंधन का भी साथी करता है तो हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि निर्भया कांड हुआ, ये तो जन आक्रोश कुछ नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश हुआ। दिल्ली में हमारी सरकार गई, देश में हमारी सरकार गई, पर जाने से पहले हमने सुनिश्चित किया कि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हो। हमने सुनिश्चित किया कि निर्भया फंड एलोकेट किया जाए, कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर के लिए फंड एलोकेट किया जाए, कि एसिड अटैक जो हो उन पर आईपीसी की धारा में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है उसे और पुख्ता किया जाए। तो आज ये लड़ाई लड़ने का समय नहीं है।
देश में मोदी जी की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। बंगाल में ममता जी की सरकार है, वो कैसे अपने आप को पाक और साफ दिखाएंगी। आज इनके पास एक बहुत बड़ा मौका भी है और मुझे लग रहा है कि ये खामखा की चीखम चिल्ली में उस मौके को केवल गंवाने का काम कर रहे हैं। रुमाना, वो नहीं होना चाहिए, चिट्ठी लिख दी क्योंकि जाती महिलाओं है का सम्मान, प्रधानमंत्री सुरक्षा, नरेंद्र मोदी को सशक्तिकरण, ममता बनर्जी की समानता तरफ से चिट्ठी लिख दी जाती है और कहा जाता है कि जो कानून है आप उनको और कड़े बनाइए। सुधांशु जी, देखिए, अभी रागिनी जी कह रही थी कि किस राज्य में क्या, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कर्नाटक में कांग्रेस के नेता थे, सभासद थे कांग्रेस के, और उनकी बेटी नेहा हीरामत को बाकायदा सरेआम चाकुओं से गोद दिया गया और उसका वीडियो भी अवेलेबल है। कांग्रेस पार्टी चू नहीं बोली। कर्नाटक के गृह मंत्री का कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या पर शर्मनाक बयान है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का आपस में कोई रिलेशन था और गुस्से में आकर उसने वो कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने नेता की बेटी का आपके राज्य में हुई हत्या पर आपका मुख्य आपका गृह मंत्री शर्मिंदा आपको होना चाहिए। अब देखिए, अब आप सुन लीजिए उनको। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मेरे साथ सुधांशु जी को ले आइए। रागिनी, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, लेकिन पहले आप सुधांशु जी को सारा सुनिए देश देख, बारी बारी से सुधांशु जी को लेकर आइए। सारा देश देख रहा है और मैं फिर कह रहा हूं, क्यों नहीं बोला और क्यों कर्नाटक के गृह मंत्री ने बड़े बेशर्म तरीके से डिफेंड किया, क्योंकि चाकू मारने वाला वोट बैंक तगड़ा था। आप महिलाओं पे अत्याचार को वोट बैंक के तराजू पे तौलते हैं और उसके बाद आप तय करते हैं कि कहां पर मुझे क्या बोलना है। और अभी बोल रहे थे मानव जायसवाल जी राम और वाम, और उसमें कहते हैं क्यों ममता बनर्जी जय श्री राम के ऊपर रिएक्शन कर चुकी हैं, मगर इनकी हैसियत नहीं है कह दें सरतन से जुदा वॉर क्राई है, जबकि सरतन से जुदा कर दिया गया, सिर्फ कहा नहीं गया। इसलिए ये हर चीज को, हिंसा, अपराध, आतंकवाद, महिलाओं पे अत्याचार, सबको वोट बैंक के तराजू पे तौलते हैं। और मैं रागिनी जी को याद दिला देना चाहता हूं, केरल में तो आपके मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, उनका केरल की विधानसभा में बयान है कांग्रेस के मुख्यमंत्री का लव जिहाद के ऊपर 325 केसेस में, और दिल्ली में मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन बच्चियों के साथ हुआ अत्याचार का कोई माने नहीं है। वो सियासत के तराजू पे तौलना है, त्रिवेंद्रम में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, वही कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। ये हकीकत है। हम ईमानदारी से इस विषय पर मानव, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये इतना बड़ा वारदात का मामला जो कोलकाता में आया, जिसने न सिर्फ कोलकाता, न सिर्फ बंगाल, पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और इसमें एक के बाद एक गलतियां, खामियां आपकी सरकार, आपकी पुलिस की तरफ से जो सामने आई है, मान क्यों नहीं लेते, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? राजनीति में इतना अहंकार, आखिरकार जनता को यह अहंकार अच्छा नहीं लगता मानव जायसवाल, और वो नजर भी आ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर ये आज ही की तस्वीरें नहीं है, रोज इसी तरीके के प्रदर्शन। पहले तो रुमाना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई से थोड़ा भिन्न है, आप थोड़ी दूर है। तो बिटिया के साथ हुआ वो निंदनीय है, दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है। वो शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री उनके परिवार के साथ उनके दुख को साझा करने पहुंची। ये पूरे देश में पहली बार हुआ कोई मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हुई। पर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, वो भरोसा है, बिल्कुल है। उन्होंने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि भैया मुझे ममता बनर्जी पे भरोसा है। उन्होंने सीबीआई का प्रश्न किया है कि सीबीआई क्यों इतनी चुप है, क्यों इतनी शांत है, मोदी जी क्यों नहीं सीबीआई को बोल रहे हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कुछ नहीं। परिवार तो हाईकोर्ट गया ना। मैडम यही तो हमारे प्रांत और देश की व्यवस्था है कि आप जा सकते हैं। उनको तकलीफ है, वो हाईकोर्ट गए। अगर पूरी तरीके से मैंने पूरी तरह संतुष्ट होते तो हाईकोर्ट नहीं जाते, लेकिन मीडिया तो कर रहा था ट्रायल, और मीडिया पूरी तरीके से ट्रायल कर रहा है। बेटी के अलग अलग तरीके के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजे जा रहे हैं। सच से तो बहुत दूर थी आप। आज हम बताना चाहते हैं, हम हर पॉलिटिकल विरोधिता का पॉलिटिकली सामना करेंगे, लेकिन ये बेटी को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, आप जो भी कहिए सर, यहाँ जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।